नमस्कार, मंजिला फातिमा सरागीलाल न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने खच्चरों व घोड़ों की देखभाल के लिए बनाए नए कानून। ग्यारहवें बजट सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार को घेरा। रुद्रपुर में युवक ने अवैध तमंचे के साथ शेयर की फोटो, पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंपावत विधानसभा में मतदान संपन्न, 64% हुआ मतदान। रामनगर कॉर्बेट पार्क के विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स के बेरोजगार युवकों ने रोजगार हेतु उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपा। अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा के दौरान 25 दिनों में 65 खच्चरों की मौत होने के बाद सरकार ने खच्चरों की देखरेख में लापरवाही बरतने पर एक मुकदमा कायम किया है और यात्रा के दौरान घोड़ों खच्चरों की देखभाल के लिए एक 20 सदस्यों की कमेटी बनाई है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक खच्चरों की मौत की वजह खच्चर स्वामियों द्वारा पशु का उचित भरण पोषण न करना और आवश्यकता से अधिक कार्य कराना है। उनका कहना है कि अब घोड़ों खच्चरों से क्रूरता करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 8 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को पूरा हो रहा है और मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे देश की जनता को कि स्वर्णिम 8 साल उनके जो है ऐतिहासिक 8 साल पूरे हो रहे हैं आज। और आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सहयोग से हमारे देश वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो लगातार 135 करोड़ लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा हुआ है कि खच्चरों के जो स्वामी थे उनसे आपने मुलाकात की और एक आज FIR दर्ज होने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ मामला है? देखिए, ये बीच में चारधाम यात्रा का एक बहुत अहम भूमिका हमारे घोड़े और खच्चर वाले निभाते हैं। लगभग 8,500 हमारे पास रजिस्टर्ड घोड़े खच्चर हैं जो गौरीकुंड से केदारनाथ तक की जो कठिन यात्रा है उसको आसान बनाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए वो घोड़े खच्चर पे बैठ के जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में 25 दिनों में 65 खच्चरों की वहाँ पे डेथ की बात आई और जब मेरे संज्ञान में ये मैटर लाया गया तो मैं खुद पर्सनली वहाँ पर गया। गौरीकुंड तक मैं ट्रैक करके गया जहाँ पे खच्चर शुरू होते हैं। वहाँ पे खच्चर स्वामियों से मिला, वहाँ पे हमारे SDM थे, हमारे सचिव पुरुषोत्तम जी थे और जो सामने बात आई वो ये थी कि खच्चर स्वामी जो हैं वो बहुत जल्दबाजी में खच्चरों को 2-2, 3-3 चक्कर लगा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको भरण पोषण ठीक से नहीं किया जा रहा है। तो मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दे के आया था अधिकारियों को कि 50% कैपेसिटी पे हमारे खच्चर चलेंगे और जो स्वामी क्रूरता के साथ अपने खच्चरों और घोड़ों का साथ व्यवहार करेगा उसके ऊपर एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में FIR होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में कल एक FIR हुई भी है। एक मैंने टीम गठित करी है। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि एक म्यूल मैनेजमेंट फोर्स हमने गठित करी है। 20 आदमियों की वो फोर्स होगी जो पूरे उस ट्रैक पे रहेगी 18 किलोमीटर के, जो खच्चरों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनको पानी पिलाने की व्यवस्था हो, उनका आराम देखने की व्यवस्था हो, उसको लेके गई है। 5 मेंबर की एक और टीम मैंने बनवाई है, गठित करी है, जिसमें हमारे डॉक्टर होंगे, पुलिस के अधिकारी होंगे, ITBP के अधिकारी होंगे। उनका काम ये रहेगा कि जो खच्चर कमज़ोर हैं, जो बीमार हैं, उनको इन यात्राओं पे ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। और उसी के कल जो है उस टीम ने अपना काम शुरू किया। 300 घोड़ों की जांच करी गई और उसमें से 11 घोड़े ऐसे मिले जो बहुत कमज़ोर थे और बीमार थे, तो उनको हमने ऊपर जाने से रेड फ्लैग कर दिया था। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हमने उठाए हैं और मैं सारे खच्चर स्वामियों से और सारे हमारे यात्रियों से भी निवेदन कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि ये बेजुबान जानवर हैं, ये आपकी यात्रा सुखद बनाने में अपनी पूरा योगदान दे रहे हैं, आपको केदारनाथ जी तक पहुँचाने में अपना पूरी भागीदारी दे रहे हैं। तो इनके साथ क्रूरता से इनके साथ मत करिए, इनको क्रूरता इनके ऊपर मत करिए। बेजुबान जानवर है, इनका ध्यान रखिए। सरकार आपकी यात्रा मंगलमय बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए आपके साथ है, लेकिन किसी भी बेजुबान जानवर के साथ अगर कोई क्रूरता होगी तो सरकार बहुत कठिन कदम उठाएगी। काशीपुर के अल्लिखा में संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा नाक, कान, गले की जांच, बच्चों के लिए परामर्श दिए गए, साथ ही ब्लड शुगर व ECG की भी जांच की गई। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। आज अल्लिखा चौक में हमारे हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ से एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा लोगों को निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है और दवाइयाँ भी मुफ्त दी जा रही हैं। तो विशेष छूट दी जा रही है लैब की जाँचों पर। वह आयुष्मान कार्ड पर निःशुल्क इलाज किया जाएगा और किसी के पास भी अगर आयुष्मान का कार्ड है उसकी जाँचें भी हमारे हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट होगा तो फ्री होगी। मैं नाक कान गले की डॉक्टर हूँ, जहाँ पे नाक कान गले की फ्री में दवाई दी जा रही है, पूरा चेकअप फ्री में है
जो भी जांचें हैं उसका प्राइस हमने हाफ में कर रखा है, वो भी फ्री में है। और बाकी बच्चे वाले डॉक्टर साहब और सर्जरी वाले डॉक्टर साहब भी हमारे तो कहते हैं कि जैसे हमने ये फ्री कैंप लगाया है, फ्री कैंप के द्वारा हम जितना सेवा दे सकें फ्री में लोगों को, उतना हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में सेवा दे जाएँ। क्योंकि कई बार जो यहाँ के लोग हैं वो इस वजह से नहीं आता, बड़े हॉस्पिटल का मल्टी स्पेशलिटी सोच के आदमी ये सोच रहा है कि हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा लगेगी, हमें जाने में दिक्कत होगी। इसी वजह से यही हमारा गोल है कि फ्री में सर्विस प्रोवाइड करें ताकि मरीजों को भी फ़ायदा हो। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। एक कार्यक्रम में शिरकत करने मसूरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार की मंशा बजट सत्र को लेकर स्पष्ट नहीं है और वह इसके खिलाफ पार्टी के शीर्ष नेताओं से वार्ता कर निंदा प्रस्ताव और विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में पेश करने के लिए कहेंगे। उनका कहना है कि गैरसैंण में सत्र को लेकर किसी भी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी और गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र न करना विधानसभा एवं जन भावनाओं का अपमान है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। मसूरी को वैसे यहाँ के 3 हर आदमी यहाँ का बड़ा मगर 3 लोगों ने आना चाहिए। देखो बनाना क्या है, जो इन्होंने पाप किया बीच में, त्रिवेंद्र सिंह को भी शायद उसी की हाई लगी। उन्होंने जो पहले का भू कानून था जिसमें ज़मीन खरीदने पर रोक थी, नियंत्रण था, उसको हटा दिया था। और हमने जिस एरिया को नोटिफाइड घोषित किया था भराड़ी स्टैंड को, उसको डिनोटिफाइड कर दिया था। तो आप जो है अपने उस कानून को रद्द करिए और नया एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून लेकर के आइए जो उत्तराखंड की जनभावना के अनुरूप हो। हमको अपनी संस्कृति बचानी है। हम ये जो हिमालय है ये जैव विविधता का केंद्र है और हमारे पास जो संस्कृति है वो संस्कृति हमारे पास दुनिया की विश्व की धरोहर है, उसकी रक्षा करनी है। और उसके लिए ये थोड़ी है कि अंधाधुंध ज़मीनें बेच दें। जब ज़मीनें बेच देंगे तो संस्कृति कहाँ से बचेगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ग्रामीण क्षेत्रों के विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत रखे गए वॉलंटियर युवकों ने कॉर्बेट प्रशासन को रोजगार देने के संबंध में उप निदेशक नीरज शर्मा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि अगर जल्द ही उन्हें रोजगार नहीं दिया गया तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। वो अपना घर था उनका कि अपने घर में उन्होंने एंट्री दे दी और तो दूसरे का मैं मालिक में आ गया, तुम भागो यहाँ से। क्या मांग है आप लोगों की, थोड़ा बताएं। हम लोग यहाँ पे अपने रोज़गार के माध्यम से यहाँ पे आए हुए हैं। 2020 से हम यहाँ पे निःशुल्क काम करते हुए बीपीएफ ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे आए हुए हैं कि हमें कोई रोज़गार से हमें जोड़ा जाए। हालांकि हमें यहाँ पे डॉक्टर साहब के माध्यम से आश्वासन दिया गया था क्या कहते हैं कि तुम्हें किसी न किसी टूरिज्म से कोई भी अगर मध्य कोई वर्क अगर आता है तो हम सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि उन्होंने बोला कि जैसे नेचर गाइडिंग में हो गया या फिर किसी माध्यम से कोई भी रोज़गार आएगा, अर्थात कोई भी वर्क अगर आएगा तो उसमें आपको सबसे पहले सड़कों आपको जो विलेज के लोग हैं, लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं जो निःशुल्क काम कर रहे हैं उनको हम सर्वप्रथम रोजगार पर जोड़ेंगे। अभी कॉर्पोरेट प्रशासन द्वारा आपको कुछ दिया था, आपका कार्य क्या होता है? कार्य विलेज वर्किंग फोर्स की तरफ से हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से हमें कई प्रकार के किट वगैरह, वही वर्दी वगैरह और मेडिसिन वगैरह कई प्रकार के, एक लड़के को जहाँ पर उन्होंने इतना पैसा खर्च किया हुआ है तो हमें भी हमसे रिक्वेस्ट है उनसे कि हमें कुछ रोजगार से जोड़ा जाए, वो पैसा इन्वेस्ट ना जाए। उसमें टॉर्च वगैरह सारे पैक वगैरह जो भी दिया है उन्होंने, एक व्यक्ति को 5 से 6 हज़ार रुपये का किट दिया हुआ है। अभी आपका काम, आप लोग कोई सैलरी वगैरह भी मिल रही है? नहीं, निःशुल्क कर रहे हैं। तो आपकी मांग क्या है, मुख्य बताओ। हमारी मांग मुख्य है कि हमें रोजगार से जोड़ा जाए, कॉर्पोरेट संबंधित किसी भी कार्य में वर्क से जोड़ा जाए। हमें बार बार आश्वासन नहीं दिया जा रहा, आश्वासन दिया जा रहा और हम रोजगार के लिए रोज आते खुद हम थक चुके हैं इसका। और ये आश्वासन कब पूरा होगा, इस चीज़ की मांग की डिमांड के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं कि हमें कुछ रोजगार। क्या नाम है आपका?
हमारा गोपाल सिंह रावत है, हम विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के हैं। कितने लोग हैं आप? हम यहाँ पे पूरा टोटली हम 48 के समथिंग हैं लड़के विलेज प्रोटेक्शन फोर्स में। ट्रेनिंग कब हुई थी? ट्रेनिंग 2020 फरवरी 8 तारीख को हुई थी हमारी ट्रेनिंग, काला का ट्रेनिंग सेंटर को हुई थी। विकास रावत जी हमारे रेंजर साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग की थी। देखिए, ये BVPF वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स एक है जिसके कि गांव के कुछ लोगों को जो कि स्वेच्छा से अपने कार्य करने के लिए आए थे। विशेष रूप से जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें उनकी भूमिका के लिए प्रशिक्षण दिया गया था और वो स्वैच्छिक था, उनका स्वेच्छा से उन्होंने ऑप्ट किया था। उसके क्रम में उनको ये जो कालागढ़ हमारा वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पर एक प्रशिक्षण दिलाया गया था। और टाइम टू टाइम जब गांव में इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो उसमें कैसे स्थिति को नियंत्रित किया जाए, वन विभाग को जो है तुरंत खबर किया जाए और जब तक वो टीम आती है तब तक जो है कैसे गांव स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए और बाद में उनके साथ वन विभाग की टीम के साथ सहयोग करके स्थिति को कंट्रोल किया जाए, ये इन लोगों की एक भूमिका रहती है। तो इन लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है वो मैंने इसमें लिया है और इससे डायरेक्टर साहब जो हैं उनसे इसमें वार्ता की जाएगी और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई आगे होगी शासन के और या जो हमारे उच्च स्तर से जो निर्देश होंगे तदनुसार ही इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में 2 दिन पूर्व एक युवक ने अपनी फोटो अवैध तमंचे के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी जांच की और युवक को मैं तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक के कब्जे से अदद तमंचा 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर उसके विरुद्ध कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया, जिसके बाद युवक को माननीय न्यायालय में पेश कर उप कारागार हल्द्वानी भेज दिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ने रुद्रपुर क्षेत्र का रहने वाला है। उसने सोशल मीडिया में तमंचे से अपना फोटो दिखाया, तमंचे के साथ जो है अपना फोटो सोशल मीडिया में डाला। घटना को बहुत सीरियसली लिया, गंभीर से लिया। हमने तत्काल जो है आधे घंटे के अंदर अंदर रुद्रपुर पुलिस ने उसको पकड़ के तमंचा को भी बरामद कर दिया। मेरा सबसे अपील है कि वेपन जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इलीगल वेपन रखना क्राइम है। अगर इलीगल वेपन चाहे आप फील्ड में रखें या सोशल मीडिया में रखें, जाओगे तो जेल ही। ठीक है, यही हमारा संदेश है। अल्मोड़ा में वृद्ध जागेश्वर लिंक मोटर मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहा है। मोटर मार्ग पर घटिया निर्माण सामग्री पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। ग्राम प्रधान गोकुल वाणी का आरोप है कि रोड की साइड दीवारों के निर्माण में सीमेंट के साथ रेते की जगह मिट्टी मिलाई जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ये डीएम एसडीएम इसमें पहले एसडीएम का दौरा था ना, अभी डीएम का दौरा है। देख लेना, पूरा तोड़वाऊंगा मैं। डालो। तो ये सड़क बन रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है जो मंगलता से तिरनैली होते हुए थिकलना से वृद्ध जागेश्वर मार्ग को लिंक कर रही है। 27 किलोमीटर लंबी है। क्या क्या अनियमितता हो रही है इसमें? ये सर देखा जाए तो इसमें हमने कई दफ़े विभाग को भी बोला कि इसमें बड़ी अनदेखी हो रही है। क्या कहते हैं, इसमें दीवारें ढंग से नहीं बन पा रही है और रेता के बदले मिट्टी लगाई जा रही है सीमेंट में। वो दीवारें कहाँ टिकेंगी? इनको हमने कई दफ़े बोल भी दिया और हमने कहीं शिकायत भी की, लेकिन विभाग द्वारा इसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। 55 विधानसभा चंपावत उपचुनाव 2022 के लिए मंगलवार को विधानसभा चंपावत अंतर्गत कुल 151 मतदान केंद्रों में प्रातः 7 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रारंभ हुआ तथा मतदान समाप्ति तक लगभग 64% मतदान हुआ। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। बीते दिनों रुद्रपुर के मॉडल कॉलोनी में स्कूल संचालक अमित अग्रवाल के घर घुसकर 3 युवकों ने नकबजनी का प्रयास किया था।
इसी का खुलासा करते हुए पुलिस ने यूपी के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक तमंचा, चाकू व आलान कप बरामद किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पकड़ लिया तो वो छोड़ के सब कुछ भाग गया। ठीक है, घटना बेहद सीरियस था क्योंकि 1-2 लोग दिख रहे थे उसमें, फुटेज में भी। तो कुल मिला के मैंने ऑर्डर दिया था कि भाई इसमें चाहे चोरी हुआ नहीं होगा पर आर्म्ड असलिया के साथ नकबजनी की प्रयास हुआ है, तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाए। तो 317/2022, 380, 457, 511। तो कुल मिला के चौथे आदमी का भी इसमें हमने तस्दीक करा है। उसका नाम है अभियुक्त है मुराद खान। वो भी फुटेज में आता है, बाहर रहता है। और जैसे ही पुलिस पीछे पड़ा इनके, तो वो आदमी जो है वहाँ पे जमानत तुड़वाकर गैंगस्टर में जेल चला गया। केंद्र पोषित योजनाओं के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम का उदय शंकर नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने केंद्र व राज्य की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।